से हैं, इनका अपना फ्लैग है, इनका अपना, और इनका अपना अलग से किंगडम में शामिल हैं, इनके एक ही करेंसी और पासपोर्ट वगैरह। यहाँ से ये ब्रिटिश आयरलैंड है ये, तो उसको हम यूके या यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये फ़र्क जानेंगे कि हम इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम इनके किस तरह एक मुल्क को कहते हैं, या ये मुख्तलिफ ममालिक हैं, इनको किस वक्त हम इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम का नाम देंगे। इन तमाम को आज हम तफसील से मैप के ज़रिए समझेंगे। आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा है, ये टोटल तो हो गया ना, ये ब्रिटिश आइल्स, यहाँ से ये टोटल यानी कि ब्रिटिश आइल्स हो गया। इसके ऊपर अब दो पाए जाते हैं, आपका ये आयरलैंड वाला हिस्सा। आयरलैंड को अगर आप देखो तो आयरलैंड का ये इतना हिस्सा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कलर ये अलहदा है, इसको नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। और ये जो वाइट वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये अलहदा से मुल्क है, ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के इनके दो पोर्शन है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड और एक द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये एक अलग से मुल्क है। यहाँ से ये ब्रिटिश आयरलैंड है, ये इतना एरिया ये जो है ये अलग से है जी, ब्रिटिश आइलैंड। ये जो येलो कलर में ये मैप, ये कुछ यहाँ से ये इस तरह इसकी बाउंड्री है, ये एक अलग से मुल्क है इंग्लैंड। अगर हम इंग्लैंड का नाम लेंगे सिर्फ, तो हम सिर्फ इतने हिस्से का नाम लेंगे, ये इतना हिस्सा इंग्लैंड कहलाता है। इसके बाद अगर आप कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन, मालूम होना चाहिए कि 3 ममालिक शामिल हैं। अगर ग्रेट ब्रिटेन का नाम पुकारा जाए तो ये यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा, ये तमाम का तमाम ये ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है। इसके अंदर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये 3 ममालिक यानी कि शामिल हैं। अगर इन तीनों ममालिक को इकट्ठा पुकारा जाएगा तो हम इसको ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। इसी तरह अगर हम यूनाइटेड किंगडम या यूके कहेंगे तो उसके अंदर कौन से हैं, उसके अंदर आपका ये वाला हिस्सा भी शामिल हो जाता है। ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये भी यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, ये यहाँ से यहाँ तक। हम सिर्फ इंग्लैंड कहेंगे तो ये इतना हिस्सा आएगा इंग्लैंड वाला। अगर हम इसको कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन तो ये 3 ममालिक शामिल हो जाएंगे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इसी तरह अगर हम इसको यूनाइटेड किंगडम कहेंगे तो इसके अंदर फिर नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल हो जाएगा। तो फिर ये टोटल 4 ममालिक बन जाएंगे, यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये चारों ममालिक अगर मिल जाएं तो उसको हम यूके या यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इसका पूरा नाम है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। एक ही पासपोर्ट और एक ही करेंसी, ये तमाम यानी कि ममालिक यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, इनके एक ही करेंसी और पासपोर्ट वगैरह इस्तेमाल होता है। अलबत्ता इन तमाम चारों जो ममालिक हैं इनके अपने अपने फ़्लैग अलग अलग से हैं, इनका अपना फ़्लैग है, इनका अपना, और इनका अपना अलग से फ़्लैग। इंग्लैंड और वेल्स ये दोनों आपस में कब यानी कि ज्वाइंट हुए थे, मिले थे, इन्होंने बनाया था, तो ये 1542 यानी कि ये दोनों आपस में मिले थे। इसके बाद इनके साथ स्कॉटलैंड ने यानी कि 1707 में इनके शामिल हो गया था, तो ये 3 ममालिक इस तरह बन गए थे। इसके बाद यानी कि आयरलैंड वाला हिस्सा इनके साथ शामिल हो गया था 1801, इसके अंदर ये यानी कि 4 ममालिक शामिल हो गए थे। उसके बाद जो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये अलग हो गया था, ये 1922 के अंदर ये अलग हो गया था, इसका बड़ा हिस्सा, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड इसके साथ रह गया था। तो इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम देखें, ये जो 4 ममालिक यूनाइटेड किंगडम में आते हैं, इन चारों ममालिक का अपना अपना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो इंग्लैंड है इसका कैपिटल लंदन है। इसी तरह स्कॉटलैंड का एडनबर्ग, और वेल्स का कैपिटल आ गया कार्डिफ। इसी तरह नॉर्दर्न आयरलैंड का बेलफास्ट। ये यानी कि इन तमाम के अपने अपने कैपिटल भी मौजूद हैं। इस तरह से क्लियर कर लेते हैं। ये ब्रिटिश आइल्स आ गया, इसके अंदर हमारे 2 ममालिक हैं, यानी कि 2 आइलैंड्स हैं, सॉरी, एक आयरलैंड और दूसरा ग्रेट ब्रिटेन। आयरलैंड के अंदर एक तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आता है और दूसरा नॉर्दर्न आयरलैंड। इसी तरह ये जो ब्रिटिश वाला हिस्सा है, ब्रिटिश आइलैंड है, इसके अंदर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये 3 ममालिक शामिल हैं। अगर हम यानी कि
ग्रेट ब्रिटेन पुकारेंगे तो इसके अंदर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये 3 ममालिक शामिल होंगे। इसी तरह अगर हम यूनाइटेड किंगडम का नाम लेंगे तो उसके अंदर फिर हम नॉर्दर्न आयरलैंड को भी शामिल कर लेंगे, तो ये हमारा यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो में आपको इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के बारे में जो फ़र्क है ये अच्छी